राधे राधे, हरे महादेव मित्रों। मैं अपने इस चैनल पर आपसे पूजा पाठ व धार्मिक सत्संग की बात करती हूँ। आज हम बात करेंगे काशी विश्वनाथ अन्नपूर्णे मैया की। जी हाँ, जो कि भोलेनाथ बाबा की अर्धांगिनी है, गौरा मैया है। और गौरा मैया को ही अन्नपूर्णा मैया का रूप माना जाता है। कहते हैं जब शिव शंभू शंकर बाबा ने काशी को बसाया था, तब हमारी अन्नपूर्णा मैया के रूप गौरा मैया ने अन्नपूर्णा मैया का रूप लेकर के काशी वालों को अन्न से धन धान्य से अन्न से पूरा करने के लिए माता अन्नपूर्णा काशी में विराजमान हो गई थी। और देखिए, आज भी कहावत है, कहा जाता है कि काशी में कोई भी भूखा नहीं सोता है। जी हाँ, काशी बनारस में आज भी ये प्रथा है और आज भी ये चमत्कार कह लीजिए कि काशी में कोई भी भूखा नहीं सोता है। माता अन्नपूर्णा की कृपा उसके ऊपर इतनी होती है कि वह भूखा नहीं सोता है। और माता अन्नपूर्णा जो है वो दुख दरिद्र नाशक है, धन धान्य भोजन देने वाली हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आज जानेंगे कि हमको अन्नपूर्णा मैया का पूजन कैसे करना है, कब करना होता है, किस महीने करना होता है। तो सबसे पहले देखिए, हम अन्नपूर्णा माता को अगर देखें तो हम रसोई की तरफ चलते हैं अपनी, और रसोई को हमेशा साफ़ स्वच्छ रखिए, क्योंकि रसोई में हम सिर्फ भोजन नहीं बनाते हैं बल्कि हम वहाँ पे अन्नपूर्णा मैया का निवास होता है। क्योंकि रसोई ही एक ऐसी जगह जहाँ पर अन्नपूर्णा माता का निवास माना जाता है, वही हमें भोजन धान्य से पूर्ण करती हैं। तो अपनी रसोई को साफ स्वच्छ हमेशा रखिए और अपनी रसोई में एक अन्नपूर्णा माता का चित्र जरूर लगाइए। इन सब चीज़ों का देखिए बहुत प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे अन्नपूर्णा पूजा भी कैसे होती, कब होती, विधि क्या है। देखिए, अन्नपूर्णा माता की जो पूजा होती है वह होती है अगहन माघ शीश माह में। कुछ लोग अगहन की प्रतिपदा को भी ये व्रत शुरू करते हैं, कुछ सप्तमी को शुरू करते हैं, और कुछ क्या करते हैं कि माघ शीश की अष्टमी के दिन अन्नपूर्णा माता का व्रत शुरू करते हैं और कृष्ण पक्ष से शुरू करते हैं और शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को इसका समापन होता है। उसी दिन माता अन्नपूर्णा की जयंती भी होती है। अगहन मास की पूर्णमासी को जयंती होती है अन्नपूर्णा मैया की, उस दिन इसका समापन भी होता है। देखिए, पूजा हमको कैसे करनी है। हमको सबसे पहले क्या करना होता है, अन्नपूर्णा माता की मूर्ति लेनी है। आपके पास फोटो है तो आप फोटो को रखिए। लाल लाल रंग का कपड़ा एक पाटे पे बाजोट पे एक लकड़ी का बाजोट लीजिए, उस पर लाल रंग का आपको कपड़ा, रेशमी रंग का कपड़ा रखना है, उस पर माता को विराजमान करना है। और एक मुट्ठी आपको धान लेना है, चावल लेना है, गेहूँ लेना, जो उपलब्ध हो वो लेना है। उसके पर मैया को विराजमान कर देना, क्योंकि माता जो है अन्न से ही प्रेरित मानी गई है। माता अन्नपूर्णा अन्न की ही देवी है, तो आप उनको अन्न के ऊपर विराजमान करिए। और कलश, जल से भरा एक लोटा, एक कलश रखिए। उस कलश के नीचे अन्न, एक मुट्ठी भर के अन्न, गेहूँ, चावल जो भी आपको मिलता है वो रखिए। उसके ऊपर जल से भरा कलश रखिए। कलश में लौंग, सुपारी, हल्दी, कुमकुम, इस बताशा, दक्षिणा, ये सब डाल करके कलश को ढक दीजिए। और उसमें आम के पत्ते, अशोक के पत्ते शुभ माने जाते हैं वो लगाइए। और कलावा जरूर कलश के गले में बांधना होता, बिना कलावे के कलश अपूर्ण माना जाता है। उसके बाद हम जब इतना कर लेंगे, फिर हमको दाईं तरफ माता का दीप प्रज्वलित करना। प्रज्वलित लंबी बाती का ही करिएगा। देखिए, कभी भी गोल बाती का दीप देवी के सम्मुख नहीं जलाया जाता है, तो हमेशा लंबी बाती का दीप जलाइए देशी घी से। स्थिति नहीं है तो आप तिल्ली के तेल का जला सकते हैं, बाकी कड़वे तेल का घी नहीं जलाइएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, माता की कथा पढ़नी है। माता को फल फूल, दान दक्षिणा, बताशा, अनाज और श्रृंगार, इन सब चीज़ों को अर्पित करना है। पान सुपारी जो कि चढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, सबसे अहम चीज़ है कच्चे सूत का धागा। जी हाँ, देखिए, कच्चे सूत का धागा आपने लेना है। उस धागे को लेकर के आपने उसमें, कुछ लोग इसको 16 दिन का करते हैं इस व्रत को, कुछ लोग इस व्रत को 17 दिन का करते हैं, और कुछ लोग इसी व्रत को 21 दिन का अनुष्ठान करके करते हैं। तो आप जितने दिन का अनुष्ठान करें उतने दिन आपने रोज एक उस धागे में गांठ बांध के माता के सामने रख के उस धागे का पूजन करना है। उसके बाद जब आप पूजन समाप्त कर लेंगे, आपका उद्यापन हो जाएगा, उसके बाद आपने उस धागे को उठा के अपने बाएं हाथ की कलाई में बांध लेना है। अब हमको क्या करना है, देखिए, हमारा पूजा हो गया। अब हमको कथा पढ़नी होती है। अन्नपूर्णा माता का स्त्रोत पढ़िए, कथा पढ़िए। स्त्रोत होता है, देखिए,
अन्नपूर्णा मैया का अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्ले गे ज्ञान वैराग्य, ऐसे करके स्त्रोत आप पढ़िए, काफ़ी बड़ा स्त्रोत है, मगर इस वीडियो में बताऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। और इस तरीके से करके हम अन्नपूर्णा मैया का स्तुति कर लेंगे, कहानी कर लेंगे, और पूर्णमासी के दिन हम इस व्रत का उद्यापन करेंगे। 21 दिन उद्यापन में हमें क्या करना होता है, देखिए उद्यापन में बहुत ज़रूरी है, हमने माता रानी को उस समय देखिए नए अनाज नए धान का समय होता है, तो माता जी को हरे जो चावल होते हैं वो धान के वो चढ़ाइए, गेहूं की बाली चढ़ाइए, श्रृंगार का पूरा सामान चढ़ाइए। इस तरीके से करके हमको 21 या 2 जोड़ा ब्राह्मणी इस तरीके से हमें अपने घर में खिलाने होते हैं। और जो ब्राह्मण ब्राह्मणी आप अपने घर में खिलाएंगे उनको भोजन कराइए, दान दक्षिणा दीजिए, वस्त्र दीजिए, ऐसा करके आप उनको विदा करिए। और अन्नपूर्णा मैया से अपने जो भी अपराध किए हों, जो भी पूजा पाठ हम नहीं कर पाए, वो बोल करके माता से क्षमा मांगिए। इस तरीके से आपका अन्नपूर्णा माता का व्रत जो है वो पूर्ण होता है। और इसी में देखिए कि अगहन मास में ही महालक्ष्मी का व्रत गुरुवार के दिन किया जाता है, उसके बारे में आपसे अगले वीडियो में चर्चा करूंगी। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।